ओम शांति। हमारी जो स्टोरी है मम्मा बाबा के साथ बीती है। हम वैसे पंजाब के हैं, अम्बाला। तो वहाँ मम्मा बाबा 1952 में आए थे। पहले दिल्ली आए, फिर उसके बाद अम्बाला में फुलवाड़ी तैयार हुई तो बाबा वहाँ पहुँचे, मम्मा भी वहाँ पहुँची। तो जब वहाँ पहुँचे तो सब जितने भी परिवार तैयार हुए थे वो मम्मा बाबा से मिलने आए। तो कराची की बहनें वहाँ पर थी, उन्होंने ही जाकर के वहाँ मेहनत की तो हम लोग निकले। तो जब हम वहाँ से निकले तो बाबा को जैसे पहली बारी हमने देखा तो देखते ही जैसे कि मैं ट्रांस में चली गई थी। 2-3 घंटे मैं बाबा की गोद में ही थी। उस समय मैं करीब 8 साल की थी। तो बाबा मुझे देखते देखते, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है, बेहोश भी नहीं थी, लेकिन जैसे एक ऊपर की दुनिया जो है ना, सूक्ष्म लोग जिसको अभी हम, उस समय तो हमें पता ही नहीं था सूक्ष्म लोग क्या है, और बाबा को भी पहली बार देखा था। तो हम सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। तो वहाँ के सब सुंदर नज़ारे देखे। उस नज़ारों में ही मैं जैसे खोई रहती थी। तो जब सृष्टि लोक में उतरना होता था तो काफी समय तक वो फीलिंग रहती थी कि जैसे ये कहाँ मैं आ गई हूँ। यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना पानी, ना खाना, ना पीना। तो फिर मम्मा के पास भी मैं गई तो मम्मा ने भी बड़े प्यार से दृष्टि दी। तो दोनों को मैंने गिन्नियों की मालाएं पहनी। उस समय में गिन्नियों का रिवाज था, रुपयों का रिवाज नहीं था। और यहाँ पर भी बाबा जब कराची से यहाँ आए तो पैसा कम हो गया था। तो बाबा ने क्या किया कि सब जो भी बहनें थी कराची की, उन सबको भेजा। कोई 20 साल की थी, कोई 25 साल की थी, कोई 15 साल की थी। सबको बोला इंडिया में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब जगह जाओ और बाबा का संदेश दो। यहाँ जंगल में बैठ के क्या करोगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो कोई मंदिरों में गई, कोई स्टेशन पे खड़े होके ज्ञान देने लगी। ऐसे करते करते कोई स्कूलों में, फिर उन्हों को थोड़ा सा जैसे कि जो परिवार आने लगे तो उन्होंने कहा हमारे घर में रहो, हम आपको 1 मास रखेंगे, हम बहुत अच्छा आपका ज्ञान है, आप तो जैसे देवियां हो। तो ऐसे करते करते हम भी देवी बन गए उनको देख करके। तो फिर बाबा तो 4-5 दिन रहे अम्बाला में, फिर उसके बाद बाबा दिल्ली में आ गए। तो अम्बाला से दिल्ली जैसे यहाँ से अहमदाबाद इतना ही मतलब फासला है, 4 घंटे में समझो अम्बाला से दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने मुझे देखा, देख के कहता है मीठी बच्ची तुम आ गई। अब उस समय वही कहते ना, गूंगे की मिठाई गूंगा जाने। तो उस समय हमें कोई भाषा आती नहीं थी, एक पंजाबी भाषा आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी। बाबा के वाइब्रेशन को कैच करती थी। तो बाबा देखते देखते मुझे कहते हैं बच्ची तुम यहाँ रहोगी। तो मैंने सिर हिलाया, समझती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। फिर उसके बाद थोड़ी भाषा भी तोतली थी। फिर उसके बाद बाबा ने मुझे वहाँ रखा। फिर थोड़े दिन के बाद हमारे पेरेंट्स आए, वो मुझे ले गए, कहा तुमको स्कूल पढ़ना है, यहाँ थोड़ा तो पढ़ाई करो, फिर उसके बाद आना। क्योंकि घर में कोई बंधन नहीं था, सभी ध्यान में जाने वाले थे, जो भी हमारे परिवार में थे सूक्ष्म लोक में ही घूमते थे। उन दिनों में सूक्ष्म लोक का बहुत पार्ट था
ज्ञान का नहीं था कुछ भी इतना, लेकिन बाबा की दृष्टि से लोग उड़ जाते थे, जैसे इस दुनिया में है ही नहीं, इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे। तो फिर उसके बाद बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची तुम अभी जाओ अंबाला, फिर बाबा जब माउंट में जाएगा ना तुमको अपने साथ लेके जाएगा। तो मैं अंबाला गई रोती रोती, तो बाबा के जेब में 1 फुट का रुमाल होता था, आधे फुट का, तो वो बाबा लपेट के जेब में रखते थे, तो आंसू पोंछते थे। तो हमारे आंसू पोंछे और गोद में लिया, तो कहा बच्ची अभी तुम जाओ, बाबा तुमको मधुवन में लेके जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा, मुझे पता है तुमको बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं गई घर, तो मैं उसी में रही, क्योंकि उस जमाने में भक्ति पूजा पाठ भी बहुत होता था। स्नान करके ही आप किचन में जा सकते हो, भक्ति पूजा पाठ करके ही आपको कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता था। तो इस तरीके से फिर बाबा ने एकदम से जैसे कि मुझे लेटर ले भेजा। उन दिनों में टेलीफोन भी नहीं थे, तारें होती थी और लेटर छोटे से लिख करके वो पोस्ट बॉक्स में डालते थे और आ जाता था। तो उसमें लिखा था कि ये बच्ची को बाबा ने प्रॉमिस किया है, बाबा जानता नहीं है, उसके पेरेंट्स उसको लेके आए मेरे पास। तो दिल्ली फिर वापस में आई, फिर रात को पहुंची मैं 10 बजे, और दूसरे दिन हम लोग 10 बजे निकले दिल्ली से, तो यहाँ पहुंचे 5 बजे दूसरे दिन। तो रास्ते में मम्मा बाबा के साथ थी, ट्रेन में मम्मा भी थी, बाबा भी थे। उस समय मेरी करीब 8, मतलब थोड़े ही समय में घर में रही, ज्यादा नहीं रही, क्योंकि लंबा टूर तो बाबा का था नहीं, तो मुझे मतलब बाबा के साथ ही इधर आना था। तो मैं समझती हूँ 8-9 के बीच में मेरी एज थी जब मैं यहाँ आई। तो यहाँ जब आई तो स्टेशन पर जब हम पहुंचे, तो नीचे जब प्लेटफार्म पे आए तो यहाँ एक बूढ़ी दादी थी, अभी उसने शरीर छोड़ दिया, तो उस समय वो यंग थी बहुत। तो उसने वो स्टेशन पर आती थी मम्मा बाबा को लेने के लिए, और यहाँ उस समय कोई भी गाड़ी नहीं थी, एक एम्बेसडर गाड़ी थी, वो स्टेशन पर ले आई और कहा बाबा बाहर गवर्नमेंट की बस खड़ी है और आपके लिए एम्बेसडर गाड़ी लाई हूँ, आपके साथ कौन चलेगा? तो कहा ये बच्ची तो हमारे साथ ही चलेगी। तो आगे भाऊ विश्वकिशोर बैठे, ड्राइवर था, और ईशू दादी थी, और जो अभी भी जीवित है नीचे दादी के कॉम्प्लेक्स में रहती है वो थी, और पीछे मम्मा बाबा के बीच में मैं बैठी थी। तो मुझे यहाँ ले आए। तो जब मैं ये रास्ता पार किया ना स्टेशन से यहाँ आने का, तो रास्ते में मैं बेहोश हो गई। माना मुझे यहाँ का जो सांप की तरह रोड है ना, नीचे से ऊपर आते हैं तो रोड ऐसे ऐसे घूमता है जैसे सांप, तो उससे मुझे ना दिमाग में जैसे एक वो हो गया रोल रोल सा, और काफी घबराहट वगैरह। तो फिर बाबा अपने कंधे पे लेके और मुझे यहाँ पर अपने कमरे में सुलाया। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे मैं होश में आई। तो फिर उसके बाद मम्मा ने भी प्यार किया, बाबा ने भी प्यार किया। फिर उसके बाद समझो कि मैं बाबा के कमरे में ही रहती थी सारा दिन। छोटी थी ना तो इधर उधर नहीं जाती थी, बाबा के पास ही बैठी रहती थी। तो बाबा मम्मा का कमरे की दीवार एक ही थी, पीछे मम्मा का था, आगे बाबा का था। जो अभी आप बैठते हो योग लगाते हो वो बाबा का कमरा है, और जहाँ बाबा की तस्वीर है वहाँ पर मम्मा के कमरे का दरवाजा था। तो वहाँ से मम्मा निकल के गद्दी पे आके बैठती थी और हम भी बैठते थे। तो हमारी ड्यूटी होती थी, बाबा कहता था इसको बच्ची को टोली बांटने की ड्यूटी दो, तो मुझे अपने साथ बिठाता था। बाबा पार्टी से मिलता था और मैं बाबा के हाथ में छोटे छोटे हाथों से बाबा को हाथ में टोली देती थी। ऐसे करके धीरे धीरे मैंने समझो कि फिर मुझे शौक हुआ मैं ये भी करूं वो भी करूं, पर छोटी थी तो छोटा ही काम देंगे ना। फिर मेरे को बाबा ने मेरी सेवा के लिए
एक ब्राह्मणी रखी, तो उसका नाम था बूरी दादी। वो मेरा सिर धोती थी और मेरे कपड़े वपड़े सेट करती थी, अलमारी सेट करती थी। तो इस तरीके से फिर एक बारी क्या हुआ, मैं बहुत भोली थी ना, तो बाबा मुझे कहता था, मीठी भोली बच्ची कहाँ है, उसको बुलाओ, बाबा झूले में उसको झुलाएगा। तो कई बारी झूले में बाबा के साथ बैठी, कई बारी, कोई गिनती नहीं है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे झूला झूलना बाबा के साथ, तो बाबा के साथ जब झूला झूलती थी, जैसे जैसे बड़ी हुई ऐसे ऐसे बाबा पूछता रहता था, किसके साथ झूल रही हो बच्ची, मीठी बच्ची, किसके साथ झूल रही हो? श्री कृष्ण की सोल के साथ झूल रही हो, तुम भविष्य में भी उसके साथ ही झूलोगी। तुम्हारा अंदर का जो मन है ना, वो बाबा में जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारा नंबर है बाबा के साथ। ऐसे करके मतलब बाबा बोलते थे। तो फिर धीरे धीरे समझो कि मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया, थोड़ा आटा बनाना शुरू किया, थोड़ी रोटी सीखनी, मम्मा आके सिखाती थी रोटी कैसे बनानी। या मेरी हाइट छोटी होती थी तो मेरे लिए स्टूल बनाया, उसके ऊपर मम्मा खड़ा करती थी उठा करके, कहती थी अब ऐसे रोटी बनाओ, ऐसे बेलो, ऐसे वो। तो सब में समझो कि बाबा का रहता था ये बच्ची ऑलराउंडर बने, यानी ये कल को कुछ भी इसकी कोई मोहताजी नहीं रहे, इसलिए इसको सब सिखाओ। तो 2 घंटा और बिजी रखता था बाबा, कभी भी इधर उधर बैठे ऐसा नहीं। और यंग लाइफ थी तो इसलिए दौड़ते थे 2-2 घंटे बाद, अभी ये सीख रहे हैं, अभी ये सीख रहे हैं, अभी ये सीख रहे हैं। फिर उसके बाद कहा हिंदी सीखो, फिर हिंदी सीखी, हिंदी सीख के फिर रात को बाबा मुरली चलाते थे तो कहते थे बच्ची बाबा जो बोलता है ना वो तुम उसको उल्टा सीधा लिखो, फिर शेयर करके अच्छे अक्षरों में फिर बाबा के पास ले आओ, फिर तुम्हारी मुरली सेंटरों पे भेजेंगे रात्रि क्लास। तो रात्रि क्लास जब मैं लिखती थी, जब हिंदी सीखी तो मेरे से रात्रि क्लास लिखवाने लगे। तो उस समय कागज बड़ा मोटा होता था और पेंसिल भी बड़ी मोटी होती थी और नीचे कार्बन पेपर रख करके हम मुरली, एक आधा कागज भी हमको लिखना है तो आधा पौना घंटा लग जाता था 1-2 लाइनों में लिखने के लिए। फिर अंगुली सूज जाती थी तो बाबा आकर के अंगुली में कुछ न कुछ पहनाते थे तो बच्ची को दर्द ना होवे अंगुली में। तो इस तरीके से फिर मेरी बॉडी की मालिश भी कराते थे ठंडी में, एक के ऊपर ड्यूटी लगाई थी तो इसकी बॉडी की मालिश करो। फिर पहाड़ों पे ले जाते थे, पहाड़ों पे एक बारी मैं मम्मा का हाथ पकड़ा तो मेरा पैर फिसल गया। मैंने सोचा मैं मम्मा भारी है तो मैं मम्मा को पकड़ती हूँ, तो मेरा पैर फिसल गया। फिर बाबा ने कहा इसको बाजार ले जाओ, कल बूढ़ी दादी को बोला, बाजार में गई, मेरे लिए शूज और ये सब, क्योंकि उस समय अपने पास इतना सब तो कुछ नहीं था, उसी समय बाजार से ही थोड़ा बहुत ले आते थे। भले बैगरी पार्ट था लेकिन मैंने बैगरी पार्ट में रह करके भी मुझे बाबा ने फूलों की तरह रखा। दिन में मेरी 4 ड्रेसें बदलता था बाबा, 4 ड्रेसें। और सुबेरे जो 5 बजे कहता था उठो, उस समय क्लास 5 बजे शुरू होता था, 4:45 के बीच में। तो मम्मा क्लास पहले कराती थी, फिर बाबा आते थे तो कहते थे बच्ची तुम 5 बजे उठ के स्नान नहीं करना, ठंडी है ना, ठंडी में बोलते थे बाद में करना, हाथ मुंह धो के ब्रश करके और फ्रॉक जो है सफेद पहन के आना। तो सफेद फ्रॉक मुझे पहनाते थे। फिर उसके बाद में कहते थे आगे बैठो, फिर मैं आगे बैठती थी, फिर जो हिंदी सीखी थी वो थोड़ी थोड़ी लिखती थी। फिर उसके बाद बाबा मुझे दिन में कलर वाला फ्रॉक पहनाते थे और फिर पहाड़ी पे जाते थे तो स्कर्ट ब्लाउज पहनाते थे। फिर रात को सोती थी तो सिंधी ड्रेस, पैजामा और कुर्ता। फिर रात को जब सोती थी तो कमरे में आते थे, कहते थे बच्ची हाथ पैर धो के ब्रश करके और ऐसे पैर लंबे करके तुम बैठना, बाबा तेरे पैर देखेगा पैर कैसे हैं, क्योंकि पैरों की पूजा होती है। जब लक्ष्मी नारायण के फूल वगैरह चढ़ाते हैं तो खड़े होते हैं ना, तो उनके पैरों के आगे ही सब रखते हैं। तो तुम देव देवी बनने वाले हो, देवता बनने वाले हो। तो शरीर की भी स्वच्छता, बेड की भी स्वच्छता, कबर्ड की सेटिंग भी स्वच्छता, कमरे की भी स्वच्छता, तो हर बात में स्वच्छता मम्मा बाबा मुझे सिखाते थे। और दूसरा डिसिप्लिन भी मैं कुछ तो देख देख के सीखी
और कुछ बाबा के कहने से सीखी। तो जैसे क्लास में आते थे ना, तो कहते थे चप्पलें जो है ना लाइन से रखो, एक चप्पल उधर एक चप्पल इधर नहीं, ये भी एक डिसिप्लिन है। और जो चीज जहां से उठाते हो वहां उसको रखो, ताकि जिसने रखी है वो ढूंढता नहीं रहे। किचन में भी हर चीज के ऊपर नाम हो, ताकि निकालने में सहज हो, रखने में भी सहज हो। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें हमको सिखाते थे। और मैं कुछ दादियों से सीखी, क्योंकि मेरा तो सबके साथ रोल रहा, मम्मा के साथ भी रहा, बाबा के साथ भी रहा और सब दादियों के साथ भी रहा। तो इसलिए मेरा रोल बदलता रहा हर समय, क्योंकि अभी कहाँ अभी कहाँ अभी कहाँ। फिर एक दिन अचानक बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको मम्मा के साथ दिल्ली जाना है। तो फिर बूढ़ी दादी ने मेरी अटैची बनाई, तो कहा इसको मम्मा के साथ जाना है। तो हमारे साथ देहरादून की प्रेम बहन थी, तो वो मम्मा की ब्राह्मणी थी और मैं तो छोटी थी, तो मुझे उसमें साथ में ट्रेन में ले गए। तो जब मैं ट्रेन में बैठी तो मम्मा को ध्यान रहता था कि कहाँ गई, मेरे सामने बैठे, मेरे आगे बैठे, ऐसे करके फिर दिल्ली उतरे। दिल्ली उतर के फिर आजू बाजू मम्मा बाबा ने बोला कि वो कोई बहन आई, दादी कोई सिंधी दादी थी, बाजू में कोई सेंटर थे, तो उन्होंने कहा थोड़े समय के लिए हमारे पास इनको बाबा भेजो। तो ले गए मुझे। फिर एक सेंटर पे गई, वहां 1 महीना रही, फिर दूसरे सेंटर पे गई, वहां 1 महीना रही। फिर मम्मा ने चिट्ठी लिखी, तो इसको जैसे ले गए हो वैसे इसको पहुंचाओ, अकेली थोड़ी आएगी वो। तो इस तरीके से फिर मम्मा के साथ हमारा कुछ समय के बाद फिर और लंबा टूर निकला, जिसमें कि हमें थोड़ा पंजाब घुमाया मम्मा ने, थोड़ा देहरादून गई, थोड़ा कानपुर गई, बनारस गई, तो ये यूपी साइड में, थोड़ा पंजाब में करनाल वगैरह, ये सब अमृतसर वगैरह। अमृतसर तो बाबा के साथ गई थी, वो नारायण दादा बाबा का बेटा है ना, उसने गाड़ी ली थी, तो कहा बाबा चलो आपको घुमा के लाऊं। तो बाबा फिर मुझे भी साथ में ले चले। अमृतसर में ये जो स्वर्ण मंदिर है ना, वो हम देखने गए, तो बाबा ने वहां भेजा। तो मतलब बाबा के संग रह करके हमने बहुत सी बातें सीखी भी, और बहुत सी अपने जीवन के अंदर खुशी भी बहुत। बाबा हमेशा कहता था बच्चे तुम सदा खुश रहो, अगर खुश रहोगे तो दूसरे को खुशी बांट सकोगे। इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कभी भी कुछ भी हो जाए, टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारे भविष्य में कमी पड़ जाएगी। इसलिए अपने मन वचन कर्म को सदा श्रेष्ठ कर्मों में बिजी रखो। तो उनका ये कहना रहता था। फिर हमको जब ये सृष्टि चक्र हिस्ट्री हॉल में एक बहुत बड़ा चक्कर बन के आया, ये जो है अपना ये बन के आया, तो सामने लगाया तो फिर मुझे बाबा की चेहरा तो बड़ा भोला होता था, और बाबा की आंखों में बड़े ही माना रौनक होती थी, देखते ही रहो बाबा को। क्योंकि कभी तो वो श्री कृष्ण का रूप दिखाई दे रहा है, कभी तो वो माँ का रूप दिखाई दे रहा है, कभी वो बाप का रूप दिखाई दे रहा है, कभी वो गुरु का रूप दिखाई दे रहा है, कभी वो सखा का रूप दिखाई दे रहा है। तो जैसे उसमें हम खो जाते थे, सेवा भी करते थे, लेकिन बस वो ही शुद्ध बुद्ध रहती थी कि जैसे हमारी दुनिया ही यही है, बाबा के पास रहना यही हमारी दुनिया है, बाहर कोई दुनिया है वो मुझे पता ही नहीं था, उसका होश भी नहीं, कुछ पहचान भी नहीं। और दूसरा बाबा के जो नियम थे ना कि पिक्चर नहीं देखना, बाजार की कोई चीज नहीं खाना, और गंदे संग में नहीं बैठना, और गंदी किताबें नहीं पढ़ना, और ज्ञान योग धारणा सेवा 8 सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओगे, तभी तुम भविष्य में 1 नंबर पाओगे। तो हम कभी कभी ये भी अपने अंदर इन बातों को रिवाइज कर दी। जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे समझ मिली, बुद्धि खुलती गई। पहले तो खुली नहीं थी, बस बाबा अच्छा लगा, मैं बाबा को अच्छी लगी, बाबा मुझे अच्छा लगा, बस इससे सौदा मेरा हो गया और मैं आ गई। कोई निश्चय पत्र नहीं, कोई समर्पण पत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं था। बस बाबा मुझे पसंद आया, मैं बाबा को पसंद आई। तो बाबा मुझे बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही। खाना खाने बैठते थे तो भी कॉल करते थे कि वो बच्ची को बुलाओ, पहले मैं उसको खिलाऊंगा, उसके बाद मैं खाऊंगा। अच्छा, फिर समझो ये नीचे हमारे गौएं थी, तो गौओं का दूध निकलता था, तो कहता था चलो बच्ची तुमको मैं कच्चा दूध पिलवाता हूँ।
और देसी घी में ही बाबा जैसे कि मुझे खिलाने पिलाने की कोशिश करते थे। तो वो जो ग्वाला था दूध निकालता था तो कहता था कि बाबा कहता था गऊ के नीचे बैठ जाओ तुम, तो सीधी तुम्हारे मुंह में धार आए। तो मुझे बड़ी डर भी, मैंने कहा बाबा लात मार देगी। तो फिर बाबा कांच का गिलास मंगवाते थे, कहते थे इसको कच्चा दूध पिलाओ। तो इस तरीके से मतलब बाबा को मेरे लिए बहुत बहुत रहता था और कहता था कई ऐसे, ये प्योर बच्ची है, पवित्र बच्ची है और ये पूरे नियमों का पालन करती है और प्रैक्टिकल इसको बाबा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए बाबा का ध्यान रहता था कि ये कोई ऐसे खराब संग में न जाए, कोई इसको खराब संग में न ले जावे। तो भोली थी बहुत, धीरे धीरे बाबा ने भोली भोली करके फिर मुझे होशियार बनाया, क्योंकि बुद्धि खुलती गई तो मैं सब सीखती गई सब कुछ। फिर बाबा ने हमको भेजा और जगह पे भी, बॉम्बे भेजा, कैलकाटा भेजा का बच्ची। तो वो संतरी दादी थी, उसने बाबा को बोला कि बाबा इसको कलकत्ता भेजो, यहीं बैठी रहती है, इसको घुमाओ। तो फिर रात को बैठ के मेरी ड्रेसें पूरी रात सिलाई कराई, यहाँ सिलाई वाला भी नहीं था। तो 2 भाई थे, उनको कहा इनकी रात भर तुमको लिस्ट कपड़े सारे सिलने हैं, सुबह यहाँ से 10 बजे जाएगी कलकत्ता। तो रातों रात मेरे कपड़े सिले और फिर बाबा ने सुबह बैठ करके सारे देखे और फिर मैं यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से गई, कलकत्ता गई। तो भी मुझे कहा कि बच्ची तुम बॉम्बे जाओगी, बॉम्बे देखी है पर तुझे अच्छी नहीं लगेगी बॉम्बे, तुझे यही अच्छा लगता है, बाबा भेजता तो है पर तुम्हें बहुत याद आएगा बाबा। तो मैं फिर बाबा की गोदी में बैठ के मैंने कहा बाबा वहाँ कैसा मकान होता है बॉम्बे में? तो कहा बच्ची ये मेरा कमरा देख रही हो ना, बस इतना सा ही फ्लैट होता है, उसमें छोटे 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 कमरे होते हैं, तेरा मन नहीं लगेगा। ऐसे बोल के और भेजा भी और फिर मुझे ये भी किया। तो सच वहाँ मैं ऐसी होगी। ब्रिजेंद्रा दादी बाबा के बड़े बेटे की बहू मेरे से पूछा कहाँ रहोगी? मैंने कहा मैं ब्रिजेंद्रा दादी के पास रहूंगी। तो उस समय प्रकाशमणि दादी गामदेवी में रहती थी और ब्रिजेंद्रा दादी साइन में रहती थी। तो बॉम्बे में उस समय 4 ही सेंटर थे और ये निर्मला डॉक्टर हमारी जो है, एक इसका था सेंटर। तो ऐसे सब सेंटरों में बाबा ने लेटर लिखा कि इसको सब घुमाना है और बॉम्बे भी इसको घुमानी है। वैसे ये बच्ची को कोई शौक नहीं है, ये तो बाबा इसको भेज रहा है। तो ऐसे करके फिर बॉम्बे में समझो। तो वहां पर जब मैं बॉम्बे में गई तो मेरा ट्रांस का पार्ट था, ध्यान में जाती थी। तो संदेशी ने बोला कि आज बाबा ने वीनू का रथ मांगा है और इसमें श्री कृष्ण आएगा। तो फिर 3 दिन तक मैंने समझो कि योग भी लगाया, लाइट भोजन और एकदम बोलना नहीं, चुप रही। तो ऐसे धीरे धीरे मेरा शरीर हल्का होता गया, हल्का होता गया, हल्का होता गया। जब स्टेज पे बैठी मुझे पता ही नहीं कब श्री कृष्ण आया, कब मुझे सजाया, क्योंकि जब श्री कृष्ण आया तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में। तो सारा कुछ सजाया, ब्रिजेंद्रा दादी ने खूब मुकुट वुकुट मालाएं वालाएं, माली को कहा ये ऐसा वैसा कपड़ा नहीं पहनने वाली है और इसको फिर तुम इस दिन होगा जन्माष्टमी, उसके उसी दिन ही लाना तुम सब तैयार करके। तो वो तैयार करके लाए। तो दादी प्रकाशमणि ये सब आए खूब, हमें नहीं पता है लेकिन जब मैं नीचे उतरी तब बताया कि इनको सारा सजाया गया था, तुमको पता है? मैंने कहा नहीं मुझे कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके से 3-4 जगह पे हमारे शरीर में श्री कृष्ण भी आया, करनाल में भी आया और यहाँ मधुबन में भी आया, हिस्ट्री हॉल में शुरू में। तो उस समय ये पार्ट थे, अभी ये सारे पार्ट बंद हैं, भगवान ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी दुनिया का जो माहौल है ना वो बहुत वेस्ट में भी जा रहा है और प्रदूषण अंदर भी बढ़ रहा है और बाहर भी बढ़ रहा है। खान पान की शुद्धि नहीं है तो वो वाइब्रेशन नहीं है, तो अभी वो श्री कृष्ण इस दुनिया में अभी नहीं आता है। तो इसलिए हमारे जमाने में ये सब बातें थी। तो मतलब जो है मम्मा के साथ भी बहुत अच्छा बीता, बाबा के साथ भी बहुत अच्छा बीता, लेकिन मम्मा हमारे साथ थोड़ा टाइम ही रही। मैं समझती हूँ 8 साल मम्मा के साथ हमारा बीता और बाबा के साथ मैं 15-16 साल रही, क्योंकि बाबा को अभी 48 इयर्स तो होने
हो रहे हैं, 49 शुरू होगा, और मम्मा का 52 शुरू अभी खत्म होगा, 53 शुरू होगा, 53 शुरू होगा। तो इसलिए समय की घड़ियां बड़ी तेजी से जा रही हैं। इसलिए आप आए हो अंजलि लेने, बाबा अंजलि दे रहा है, उसको भी छोड़ना नहीं, जो दे रहा है अंजलि उसको कंटिन्यू लेते रहना, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और बहुत ही, जैसे कि अभी क्या कहें, बाबा कहता है बस मेरे में खोए रहो। बस परीक्षाएं तो आएंगी, किसी को घर में आती है गृहस्थी में, और यहाँ इतने बड़े ब्राह्मण परिवार में परीक्षा ही परीक्षाएं हैं। सुबह उठो, बिस्तरा छोड़ो, परीक्षा के मैदान में चलो पेपर देने के लिए। तो वो बाबा ही समझो कि हमें मदद देता है कि बच्चे ये लाइन पकड़ो, ये नहीं पकड़ो। जैसे कि सारे संबंध लेके हम बाबा के साथ चलते हैं सवेरे से लेके रात तक। कभी वो माँ रूप में दिखाई देता है, कभी वो बाप रूप में दिखाई देता है, कभी वो टीचर रूप में पीछे से ही कान में बोलेगा, बेटी मीठी बच्ची तुम संभल के चलना, इस रास्ते से नहीं जाना, इस रास्ते से जाना, माया बड़ा मुंह खोल के बैठी हुई है तुमको लेने के लिए, तुम्हारी परीक्षा है। तो परीक्षा में कभी फेल नहीं होना और सदा खुश रहना, और कभी भी उदासी लाइफ में नहीं लाना। तो जब बाबा, क्योंकि मेरा ज्यादा रोल बाबा के साथ रहा, मम्मा मैंने बोला ना, मम्मा जल्दी चली गई तो फिर बाबा के साथ ही रहे। फिर उसके बाद हमारी दादियां, उन्हों के साथ भी पालना अच्छी रही। तो इस जीवन का मेरा रोल, मैं जब सरेंडर हुई ना, जब समझी थोड़ा ज्ञान को, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने मुझे सारे विश्व में से चुना है, और मैं जैसे, ये मेरे इस जीवन के माँ बाप यही हैं, वहाँ मेरा जन्म था, एडॉप्टेड बच्चा मैं हूँ भगवान का, और डायरेक्ट उसने मुझे पाला है, डायरेक्ट अंगुली पकड़ करके सब सिखाया है। तो वो मुझे सदा उसी खुशी में रहती हूँ, उसी आनंद में रहती हूँ। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो उस समय मैं सामने ही थी बाबा के, बाबा पलंग में बैठे हुए थे, और प्रकाशमणि दादी ने ऐसे लंबा हाथ किया, बाबा को थोड़ा पेन हुआ, और बाबा 5-7 मिनट में शरीर छोड़ा, कोई देर नहीं लगी। लेकिन 17 तारीख बाबा ने मुझे स्पेशल बुलाया, कहा बच्ची तेरी कोई आश है, बाबा को सुनाओ, बाबा पूछ रहा है, और तुमको बाबा बहुत अच्छा लगता है, तो अभी तुम्हारी इच्छा तो कोई नहीं है, लेकिन एक मैं गिफ्ट देता हूँ तुम बच्ची को, कि तुम सदा खुश रहना और खुशी बांटते रहना। दुनिया जैसे जैसे वृद्धि होगी ना, वैसे दुनिया टेंशन में गुजरेगी, लेकिन तुम टेंशन कभी नहीं लेना। तो ये हमारा पुरुषार्थ रहता है सारा दिन। अब मैं कहूँ 24 घंटा मैं बिल्कुल लाइट हूँ, ऐसा तो नहीं, क्योंकि अटैक करने वाले कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, तो उसमें अपने आप को वो तो करना ही पड़ता है ना, देखना पड़ता है कि अभी मेरे अंदर कितनी शक्ति है बाबा की। और बाबा देता भी रहता है कि बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम कभी ये नहीं सोचना बाबा नहीं है तेरे साथ, तेरे साथ है। लेकिन तुम त्यागी तपस्वी रहना, जैसे बाबा त्यागी तपस्वी है, ऐसे तुम भी त्यागी तपस्वी रहना, और बाबा तुम्हें सदा ही भरपूर रखेगा। तो ऐसे ऐसे आवाज भी आती है, और कभी मुझे ऐसे सपन कभी नहीं आए। हमेशा अगर कोई सपन भी आएगा ना, तो मम्मा बाबा का ही आएगा, और सदा ही जैसे कि बाबा ने मुझे इतना खुश रखा है, मम्मा बाबा ने इतना खुश रखा है, जो बात मत पूछो। फिर दादियों का भी ध्यान बहुत ज्यादा था मेरे ऊपर, तो उन्होंने भी समझो मुझे बहुत खुश रखा, और सदा ही उनको ये रहता था प्यार की दृष्टि से कि भाई इसको हमें खुश रखना है, और इसको जो चाहिए वो इसको देना है। तो हम कभी मांगते नहीं थे, अपने आप ही बाबा पूछता था कि बच्ची ये चाहिए तुम्हारे लिए करूं। फिर ऐसे दादी जानकी पूना में रहती थी, तो यहाँ टेलर तो कोई था ही नहीं, तो बाबा ने फिर क्या किया, कराची से 4-5 मशीनें लेके आए थे टेलरिंग की। तो दादी जानकी को बोला रात को, क्योंकि रात को बाबा जो क्लास लेते थे ना, तो उसमें वो खुश खैराफत ज्यादा पूछते थे कि बच्चों ने सारा दिन चार्ट ठीक रहा, सब आपस में खुश रहे, कोई किसी ने किसी को दुख तो नहीं दिया, दुखी तो नहीं रहे,
सुख में रहे, शांति रही, ऐसे ऐसे। तो फिर बाबा कहते थे झोपड़ी में जानकी दादी को बोला कि आपके पास जो आप पार्टी लाई हो ना, इसमें कोई ऐसी हो जो सिलाई जानती हो, मेरे बच्ची के लिए मुझे साल भर के कपड़े तैयार कराने हैं। मतलब मुझे कोई चिंता नहीं दी बाबा ने, सदा ही बेफिक्र बादशाह रखा। तो फिर उनको झोपड़ी में बुलाया तो कहा बाबा ये सिलाई जानती है। तो वो सिंधी बहन थी, अभी तो गुजर गई, उसका एक बच्चा था, उसका बहन का नाम था आशा। तो बाबा उसको कपड़ा दिया और उसने सिलाई किया और मुझे पहनाया। तो एक बारी क्या हुआ, ठंडी बहुत थी तो बाबा गद्दी पे बैठे हुए थे, तो मेरे लिए फ्रॉक बनवाया और चूड़ीदार पैजामा बनवाया। तो जब चूड़ीदार पैजामा पहनने लगी तो मैं रोने लगी। तो बाबा कहता है क्यों मीठी बच्ची रो क्यों रही हो? तो बाबा टांग फंस गई है मेरी पैजामी में। तो कहा अच्छा इसलिए रो रही हो? बच्ची तेरे ठंडी के कारण, यहाँ ठंडी बहुत है ना, ठंडी के कारण तेरे लिए ये ड्रेस बनवाई है। तो ऐसे बाबा अपने शौक से बनवाते थे और अपने शौक से ही। तो एक बारी क्या हुआ, यहाँ पूरा जंगल था ना, यहाँ गुफाओं में साधु लोग बहुत रहते थे। तो बाबा जब कराची से आए ना यहाँ, तो बाबा दिल के बहुत वो थे, दानी थे, शुरू से ही गृहस्थी लाइफ में भी दानी थे। बड़े बड़े राजाओं के बच्चियों को शादी कराना, जेवर बनवाना, ये सब, और वैसे भी गरीबों को दान करते थे बहुत। तो क्या हुआ कि यहाँ पर बाबा के पास जैसे ये सामने जो बिल्डिंग बनी ना, क्योंकि धीरे, ये जंगल था, कुछ नहीं था यहाँ, हमारे देखते देखते सारा बना। तो जब ये सामने ट्रेनिंग क्लास का नीचे का पोर्शन बना, ये हिस्ट्री हॉल सब धीरे धीरे बने, तो कहता था बच्ची ये जो है ना खाना का कैसे, मतलब मैं खाना बनाना सीखी। बाबा, मैं कहती थी मैं अपने हाथ से, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, क्योंकि ज्ञान मिलता रहा, बुद्धि खुलती रही, तो मुझे भी इच्छा होती थी। तो एक दिन बाबा कहते बच्ची तुम खाना बनाओगी बाबा के लिए? तो मैंने कहा बाबा अच्छा। तो कहा तुमको कड़छी भी चलानी नहीं आती, बाबा सिखाएगा तुमको। तो पीछे से आ जाते थे, घर का घी था, गौएं अपनी थी, देसी घी में मैं बाबा का खाना बनाती थी। तो जब खाना बनाने बैठती थी तो पीछे से बाबा आके खड़े हो जाते थे। तो कहते थे बच्ची डरो नहीं, बाबा तुमको बताता है, पहले ये डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो, ऐसे करके। कहते थे नमक नहीं डालना ज्यादा, क्योंकि नमक ज्यादा पड़ेगा तो जो खाने वाला है ना तो कहेगा क्या खाना बनाया है, अच्छा नहीं बनाया है, तो नमक कम से कम डालना। तो ऐसे करके फिर हम खाना बनाते थे। तो बाबा को फिर जो खाना बचता था ना, तो कहते थे वो जो मजदूर लोग हैं ना, उनके बच्चे मुंह रेती डाल के मुंह में डाल रहे हैं, आंखों में डाल रहे हैं, उसमें खेल रहे हैं, और उनके माँ बाप ये मकान बना रहे हैं, तुम उनको मेरा बचा हुआ खाना खिला के आओ अपने हाथों से। छोटे 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 बच्चे थे, तो उनके मुंह में गिराई बना बना के मैं डालती थी। तो बाबा कहते थे बच्ची खिलाया? मैंने कहा जी बाबा। तो फिर समझो कोई गेस्ट आता था तो मुझे कहता था तुम बाहर जाकर के गेस्ट को समझाओ, क्या समझाओ वो बाबा तुझे बताता है। तो फिर वो मैं सीख के फिर जितना बाबा बताता था उतना ही। तो ये जो पहला ऑफिस बना ना, ये अपना आप बाहर आंगन में बैठते हैं ना, तो पहला ऑफिस है। यहाँ पहले 4 कमरे थे, अभी 3 कमरे हैं, 3 थे, तो अभी समझो 2 हैं बाबा के टाइम के। तो उसमें क्या किया कि बाबा ने मुझे कहा बच्ची तुम ये जो कमरा है ना, इसमें तुम जाकर के कोर्स नहीं कराना, तुम ये फॉर्म है, ये लिखा हुआ हिंदी तो तुम जानती हो, ये सारा फॉर्म उनसे पहले भाई क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या लक्ष्य लेके आए हो, वो सारा इनका उत्तर लेके फिर उनको बताओ। तो अगर तुम्हारे से कोई क्वेश्चन पूछे ना तो तुम उनको कहना मुझे इतना ही बताया है, इससे ज्यादा जब बताएंगे ना फिर हम आपको बताएंगे। तो निडर होकर के बाबा का मैसेज देना, ऐसे डर डर के नहीं देना। तो इस तरीके से फिर बाबा कई बारी बाहर खड़े होके सुनते थे, फिर मैं दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गोदी में जाके बैठ जाती थी।
तो कहते थे छोटी बच्ची मुंह से इतना बड़ा ज्ञान देगी तो वो बेचारे सोच में पड़ जाएंगे, अरे इतना ज्ञान इसको किसने दिया है, तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं जो भी काम करती थी फौरन बाबा की गोदी में उछल के जाके बैठ जाती थी बताने के लिए, तो खुश बहुत होती थी। तो बाबा भी कहता था, हाँ देखो बच्ची आई है नाचना। फिर ऐसे ट्रांस में मैंने डांस सीखा। डांस मुझे कुछ पैर चलाना भी नहीं आता था। तो फिर पिकनिक वगैरह होती थी ना, तो बाबा समझो हर गुरुवार को बाबा हिस्ट्री हॉल में सबके साथ ब्रह्मा भोजन करते थे। तो मुझे कहते थे तुम भी कुछ बनाओ, तो मैं भी बनाती थी। फिर कहते थे कि ये जो है ना सलाद, उसको वैरायटी थाली में सजा करके लेके आओ अच्छा बना के। तो मैं अपने बुद्धि से बनाती थी। फिर जो भोजन करते थे ना हिस्ट्री हॉल में, उनको कहते थे इनका फोटो निकालो, देखो कितना मीठी बच्ची ने कितना प्यार से कितनी मेहनत लगी होगी और ये बना के आई है, इसका फोटो निकालो। तो अभी उस समय फोटो का तो रिवाज नहीं था, वो लोग ही निकाल के और वो लोग ही ले जाते थे। अब यहाँ सैंपल तो है नहीं जो आपको दिखाएं। तो ये जो भी हिस्ट्री हॉल में भी जो फोटो है ना, वो भी अपने पास नहीं थे, ये तो अपने जगदीश भाई थे, उन्होंने सारा प्लान किया ऐसे ऐसे हिस्ट्री हॉल को सजाना चाहिए बाबा के फोटो। तो सेंटरों से जो पुराने बहन भाई फोटो लेके गए थे उसके नेगेटिव मंगा करके, और हमारा भाई इधर है रमेश भाई, उसने बैठ करके मेहनत करके ये सारा हाल सजाया है। तो इस तरीके से बाबा कहते थे फोटो किसका निकालोगे, शिव बाबा का फोटो निकालो ना। तो बाबा समझे आप फोटो निकाल रहे हो, शिव बाबा को तो आप निकाल रहे, इस रथ का निकाल के क्या करोगे। तो उस समय तो हम सेंटरों पे कोई ब्रह्मा बाबा का फोटो भी नहीं होता था, बस एक लाल बत्ती होती थी, उस लाल बत्ती में हम लोग योग करते थे और नीचे बैठते थे। इस तरीके से फिर मैंने वो भी समझो कि बाबा ने एक बहुत जैसे कि ऐसे मतलब समझाते थे। तो हमारा जब फोटो निकालने का समय आता था तो मैं खटिया के नीचे छिप जाती थी। मैं कहती थी मैंने फोटो नहीं, मेरा बाबा नहीं निकलवाता है तो मैं भी नहीं निकलवाऊंगी। तो इस तरीके से मतलब ऐसे छोटी छोटी बातें भी जैसे बाबा को देखते थे और फॉलो करते थे। तो बाबा का उठना, मम्मा बाबा का उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, बात करना, सब दिव्यता वाला था। बाबा चलते थे ऐसा लगता था जैसे एक फरिश्ता चल रहा है। मम्मा चलती थी ऐसे लगती थी जैसे इस सृष्टि पे मम्मा है ही नहीं, पैरों में जरा भी चप्पल का आवाज नहीं। और ऐसा यादगार बना के जाते थे उस एरिया में, क्योंकि बाबा जब बच्चों से मिलता था ना तो बाबा दिन में कई बारी राउंड लगाते थे इस जमीन में। सारे जितनी अपनी ब्रह्मा बाबा के टाइम में जमीन थी ना, तो उसमें बाबा का राउंड होता ही था, एक क्लास के बाद, एक क्लास से पहले, और फिर दोपहर में, फिर कभी 11 बजे, ऐसे थोड़ा सा राउंड लगा के फिर कुटिया में आके बैठते थे। कुटिया में ग्रुप ग्रुप से मिलते थे। तो बहुत ही जैसे कि मजा आता था कि बाबा के पास हम जा रहे हैं, दौड़े दौड़े जाते थे सभी। और बाबा जो मिलते थे ना, तो उसी समय भी कहते थे कि जब तुम बाबा की गोद में आ रहे हो, मम्मा की गोद में आ रहे हो, तो अपने को आत्मा समझो, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। देह का भान बिल्कुल भूलो और एकदम जैसे कि हम उस ईश्वर की गोद में, क्योंकि है तो उसी का ही ना। भक्ति में कहते हैं तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं। तो ये सब प्रैक्टिकल ब्रह्मा पिता के शरीर में बैठ करके बाबा ने ये सारे प्रैक्टिकल कार्य किए हैं और उसको हमने देखा है और उसी में रमन भी किया है और अभी भी उसी में ही रमन करते रहते हैं। मतलब अभी तो बाबा कहता है अपनी देह को भी भूलो और अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब आत्मा का अभ्यास करेंगे ना, तो हर एक की विशेषता नजर आएगी। अगर हम देह देखेंगे तो विशेषता भूल जाएंगी, फिर उसकी बुराई ही सामने आएगी, अच्छाई आएगी नहीं। मैं देखूंगी तो मुझे आएगी, आप देखोगे तो आपको आएगी। तो इसलिए बाबा कहता है ये सब अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा जैसे ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का करके एक स्वरूप बन गया, सबके आगे एक एग्जाम्पल बन गया, और ऐसे लगता था बाबा जैसे कि बड़े विश्व का बाप है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। ऐसा उससे फीलिंग आती थी उस समय। जब चलते थे, हाथ में हाथ देते थे, ऐसा लगता था जैसे हम देह भूल गए, बस बाबा और मैं,
बस मैं आत्मा, ऐसा अनुभव होता था। और उसमें फिर बहुत बहुत जैसे कि खो जाते थे और बिल्कुल जैसे कि एकदम लाइट अपने को महसूस करते थे। तो उसमें ज्ञान व्यान इतना नहीं था, जैसे अभी ज्ञान बहुत हो गया ना, बहुत सारी विंग्स हो गई हैं, बहुत सारे लेक्चर हो गए हैं। अब धीरे धीरे बाबा कहता है ये लेक्चर भी बंद हो जाएंगे और अपनी आत्म स्वरूप का अभ्यास करके दूसरे को वो प्रकाश डालना है। तो इस तरीके से बस हमें तो ये खुशी है कि जैसे गूंगा होते भी हमको बाबा ने मुंह खोल दिया। गूंगे की मिठाई गूंगा जाने, बचपन में तो गूंगी थी ना, कुछ वर्णन तो कर नहीं सकती थी, लेकिन मिठाई खाने में आनंद बड़ा आता था। किसको वर्णन करूं, क्योंकि पब्लिक थी नहीं इतनी। तो मैं बाबा में ही रमण, बाबा मेरे में रमण, बस उसी में मस्ती में रहते थे। और एक बारी क्या हुआ, मैं एक बात भूल गई बताना, कि यहाँ साधु रहते थे ना, तो मैं बहुत छोटी थी, तो बूढ़ी दादी थी हमारे पास। तो उनको बाबा कहता था कि बच्चे जाओ ये टिफिन में ना खाना भर के और उनको दे के आओ, सन्यासियों को, वो वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो वो बूढ़ी दादी जो थी उसने मुझे टिफिन पकड़ाया। वो स्टील का टिफिन था, ऊपर से बंद नहीं किया, ऐसे पकड़ा दिया, तो मेरे हाथ से छूट गया तो वो सब गिर गया। तो उसको थोड़ा इकोनॉमी का रहता था, तो भाई घर में इतना कमी है तो इसने गिरा दिया। लेकिन बाबा का दिल तो भले घर में कमी होते भी बाबा का दिल बड़ा ही था। तो कभी भी हमें बाबा ने कभी ना डांटा और ना ही कभी बाबा के अंदर कभी भी किसी प्रकार का गलत कुछ भी व्यवहार नहीं था। बहुत प्यार से सबको बाबा पालना करते थे। तो एक बारी वो टिफिन मेरे से गिर गया, तो वो बूढ़ी दादी जो यहाँ पुराने होंगे, मैं तो समझती हूँ बहुत थोड़े ही होंगे, तो वो भी कराची की बहन थी। तो कुछ पुराने संस्कार इंसान के उखड़ते रहते हैं ना, जल्दी तो 63 जन्म के भरे हुए संस्कार हैं, तो वो जल्दी तो जाते नहीं है ना, पूरी जिंदगी में भी कुछ कुछ रह जाते हैं। तो वो टिफिन मेरे से गिरा, तो उसने क्या किया, उस समय मैं अभी आई थी, करीब यहाँ पर 8 साढ़े 8 साल की थी। तो मुझे उसने टिफिन दिया, मेरे से छूट गया, तो उसने एक कोठी में मुझे बंद कर दिया। तो वो दादी, प्रकाशमणि दादी है ना, उसकी भांजी, शीलू नाम था उसका, उसने आकर के बाबा को कहा, बाबा वो न्याणी भोली बच्ची को उधर कोठी में बंद कर दिया है। तो कहा किसने बंद किया? तो कहा वो रो रही है बहुत, उसको बूढ़ी दादी ने बंद किया। तो कहा कहाँ है बूढ़ी, उसको बुलाओ इधर। ये तो ला हाथ में उठाना नहीं चाहिए, इतनी प्यारी बच्ची को, भोली को, और तुमने कोठी में बंद किया, तेरा खाना बंद। 2 दिन तक उसको खाना नहीं खाने दिया। कहा तुम उसको कोठी में क्यों बंद किया, ला क्यों हाथ में उठाया? तो वो लच्छू दादी थी। तो जब बाबा मुझे गद्दी पे गोदी में प्यार कर रहे थे और लच्छू दादी उधर से क्रॉस होके, वो मुन्नी बहन का कमरा है ना, बीच में दरवाजा था, तो उधर से क्रॉस होके वो स्टोर में जा रही थी। तो उसने कोठी में बंद शब्द सुना, तो उसने उल्टा उसको बना दिया, सारे घर में फैला दिया कि बाबा ने उसको कोठी में बंद किया। और बाबा ने फिर मुझे अपने हाथों से गिराई खिलाई, प्यार किया, बच्ची रो नहीं, बाबा तेरे साथ बैठा है, मैं उसको सजा दे दी है, अभी तुमको कभी कोई कोठी में बंद नहीं करेगा। तुम भोली बच्ची हो ना, तुमको खींच के ले गई, कोठी में बंद कर दिया। तो उसको सजा दी बाबा ने। ला नहीं लिया उसने, तो ला उठा लिया ना, पर बाबा ने ला नहीं लिया। बाबा ने उसको प्यार से कहा 2 दिन तेरा खाना बंद, तुमको खाना नहीं मिलेगा। बाबा चक्कर लगाता था, खा तो नहीं रही है। ऐसी बात हो गई। तो वो लच्छू अभी शरीर छोड़ गई ना, तो उसने यहाँ आश्रम में फैलाव कर दिया इसको। बाबा ऐसे काम करेगा, बाबा कोठी में बंद करेगा? पहले सोचो, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी
हाईएस्ट हस्ती जिसने मुझे प्यार से पाला, प्यार से खिलाया, झूले में झुलाया, अपने साथ सुलाया और कपड़े सिलवा सिलवा के और अपने साथ घुमाने ले जाता था, ड्रेसें बदलता था, तो वो मुझे कोठी में बंद करेगा? और बाबा तो ये तो उस आत्मा के संस्कार थे कड़े, तो उसके गए नहीं, साथ में ले गई, वो भी ले गई, वो भी ले गई। तो इसलिए ये बड़ी सूक्ष्म पढ़ाई है बाबा की। इसको हम अपने अंदर जितना लेंगे ना, तो हमारे जो पुराने संस्कार है ना, वो भस्म होते जाएंगे। तो भट्टी में भी जो आए हैं ना, वो क्यों आए हैं? पुराने संस्कारों को स्वाह करने के लिए। भट्टी मीन्स पकना, पक के जाना। जो भी आपके गलत आदतें हैं, वो सब बाबा को स्वाह कर दो। अरे बाबा हमारा इतना मीठा, हमको इतना प्यार देता है, इतना पालना करता है, अभी तक भी कर रहा है, और उसके लिए हम गलत सोचें, गलत बोलें, ये तो कितना बड़ा महापाप है। तो इसलिए वो पापों का हम जमा करेंगे तो हमको ही भोगना पड़ेगा शरीर के द्वारा। हम जमा ही नहीं करेंगे, बाबा में डूबे रहेंगे और अपने संस्कारों को जलाते रहेंगे, तो हमको बाबा खुशी में नचाता रहेगा। हम खुशी में रहेंगे और दूसरों को खुशी बांटेंगे। तो इसलिए बाबा ने हमको सब कुछ सिखाया और सब कुछ घुमाया, कोई कमी नहीं रखी। तो इसलिए बाबा को साथ रखो। सुना बच्ची, तुम बाबा को साथ रखो। बाबा को साथ रखोगी तो देखती नहीं है इधर, बाबा को साथ रखोगी तो बाबा तुझे बहुत प्यार देगा, समझा? इधर उधर वेस्ट जो भी थॉट है ना, उसमें ध्यान ही नहीं देना है, विचार ही नहीं करना है, रास्ता चेंज कर लेना है। कोई गलत बोल रहा है, बोलने दो। अपने काम विकर्म बना रहा है, अपने पाप कर्म बना रहा है, उसको भोगना पड़ेगा। भोगेगा वो ही ना। मैं अगर करूंगी नहीं तो क्यों भोगूंगी? ठीक है। इसलिए बाबा को सदा साथी बनाओ, सारे संबंध उससे जोड़ो, परिवार से सबसे नाता रखो, तोड़ना नहीं है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखनी है। बहन बहन की, भाई बहन की, ये अटैचमेंट से निकलो, इस कचरे से। तो बाबा कहता है मेरे को बहन बनाओ, मेरे को भाई बनाओ, तो मैं तुम्हें दिव्य गुणों से भरपूर करूंगा। क्योंकि गृहस्थी में रहते हैं ना, दो बहनें जुड़ गई, इकट्ठा खाया, इकट्ठा सोया, इकट्ठा बोला, फिर वो साथ ले जाएगा कोई? अकेले आए अकेले जाना है, कोई साथ ले जाता है? गया है कोई ऐसा एग्जाम्पल? कोई सोचेगा मेरा बड़ा प्यार था, मैं इसके ऊपर ही, इसकी अर्थी पे ही मैं वो हो जाऊं, तो भी उसको पकड़ेंगे। अरे भाई तू क्या कर रहा है, वो तो डेड बॉडी हो गया, तू चैतन्य क्यों उसमें जलने जा रहा है? तो इसलिए बाबा को सारे रिश्ते जोड़ो और सारे रिश्ते तोड़ो, तभी बाबा के सारे गुण हमारे अंदर आएंगे। क्योंकि वो सागर है ना, सागर से हम भरेंगे ना, तो भरेंगे तो हमारी बाबा नेचुरल ब्यूटी बना देगा। आजकल ब्यूटी पालन करते हैं ना लड़के लड़कियां सब, तो भगवान कहता है ये आर्टिफिशियल ब्यूटी से तुम सुंदर नहीं बनोगे, जो दिव्य गुणों का श्रृंगार करोगे तो तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी हो जाएगी। तुमको कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली दुनिया ही नेचुरल ब्यूटी वाली है। उस नेचुरल ब्यूटी में चलना है, तो दिव्य गुणों की धारणा करेंगे तो हमारी नेचुरल ब्यूटी हो जाएगी। नर नारायण, नारी लक्ष्मी, और राधे कृष्ण जैसा बनेंगे। नहीं